You know, we say in our country in India, हम दो हमारे दो, we two and our two. एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं. After one not now, after two never. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान पर जहाँ इतनी बड़ी नेमतें नाजिल की हैं, उनमें से एक नेमत औलाद की सूरत में है। वो शादीशुदा जोड़े खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं जिन्हें अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि औलाद की नेमत से महरूम रह जाते हैं और वो दुआएं करते रह जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में इसी हवाले से गुफ्तगू की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक हिंदू डॉक्टर कल्पना ने सवाल किया था कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी यानी बच्चों में वक्फा रखने के हवाले से क्या कहता है। ये भी कहा गया था कि बतौर डॉक्टर मेरे पास जो मुसलमान मरीज आते हैं उनमें से बेशतर ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अबॉर्शन यानी कि बच्चा ज़ाया करने पर तो राज़ी हो जाती हैं और इसे मुनासिब समझती हैं, लेकिन जब उन्हें मुस्तकिल ऐसे तरीक़ों की जानिब बताया जाता है, मिसाल के तौर पर नसबंदी का तरीक़ा है, जब ये कहा जाता है जिसके ज़रिए हमेशा के लिए बच्चे पैदा होना रुक जाते हैं, तो वो इससे भागते नज़र आते हैं और इससे इनकार करते हैं। क्या इस्लाम ने ये सब कहा है? इस खातून का सवाल सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए और जवाब देते हुए सबसे पहले ये कहा कि इस्लाम में हर तरह की अबॉर्शन यानी कि बच्चों को ज़ाया कर देना ये हराम है और मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में हर तरह की ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों से मना किया गया है। ये भी कहा कि इस्लाम में बच्चा ज़ाया करने से सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि उस सूरत में आप एक जानदार की जान ले रहे होते हैं और ये कत्ल करने के मुतरादिफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ उस सूरत में इसकी इजाज़त है जब माँ की ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक हो, तो बच्चे को ज़ाया करना पड़ जाए और ये मजबूरी बन जाए, तो उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम के मुताबिक मुस्तकिल वो तरीके अपनाना जिनके ज़रिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जा सकती है, या फिर कोई भी औरत उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर देना, ये भी इस्लाम के मुताबिक हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में ये सब कुछ क्यों मना किया गया है। कुरान पाक की सूरह अल इनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, और अपने बच्चों का कत्ल ना करो चाहे तुम्हें मुश्किल मुआशी हालात की वजह से ऐसा करना पड़े, क्योंकि ये ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मुश्किल मुआशी हालात से निकाल सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह का पैगाम कुरान पाक की सूरह अल इसरा चैप्टर नंबर 17 और आयत नंबर 31 में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इन सब आयात को देखते हुए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किसी भी पैदा होने वाले बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करना या उसे ख़त्म कर देना एक इंसानी जान लेने के मुतरादिफ है और ये कत्ल तस्वुर किया जाएगा। हॉल में मौजूद तमाम अफराद और यकीनन ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि वो तमाम तर तरीक़े जिनमें मुख्तलिफ गोलियाँ खाकर हमल को रोकने की कोशिश की जाती है, ये भी इस्लाम के मुताबिक हराम है, क्योंकि मौजूदा हालात में मिलने वाली गोलियां जिस तरह से काम करती हैं उसका अमल उस वक्त शुरू होता है जब माँ के जिस्म के अंदर बच्चा पैदा करने के लिए ज़ायगोट बन चुका होता है और वो एक जिंदा जानदार होता है। ये गोलियां दरअसल उस ज़ायगोट को माँ के जिस्म के एक हिस्से के साथ चिपकने नहीं देती, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाता, लिहाजा ये तरीका भी गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक मर्तबा एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और उसने इस मसले का इजहार किया कि वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना चाहता है, जिसके लिए वो जिनसी अमल को एक ख़ास वक्त पर रोक देता है ताकि उसकी बीवी हामला ना हो जाए। ये बात सुनने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार किए रखी, यानी इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है और इसका जवाब ना में भी हो सकता है। दोस्तों, सूरत हाल उस वक्त बहुत दिलचस्प हो गई जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा सवाल इस सबसे मुख्तलिफ है। मेरा सवाल यह है कि कोई शख्स ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना ही क्यों चाहे। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आगे तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही फ़लसफ़ियाना और अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग दो वजूहात की बुनियाद पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना चाहते हैं। एक वजह यह हो सकती है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पहले एक बच्चे को पाल रहे हैं, दो की परवरिश कर रहे हैं, ऐसे में तीसरे की आमद के बाद हम अपने माली वसाइल के लिहाज से बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो उनकी ज़रूरत होती है। यानी एक वजह हो गया पैसा, और दूसरी वजह यह होती है कि मैं अपने फ़लाँ बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या अपनी बेटी को
फलां ओहदा दिलवाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे उस पर तवज्जो देनी है और उस पर तवज्जो देने के लिए मजीद बच्चे पैदा ना किए जाएं ताकि मैं अपने पहले बच्चों पर तवज्जो दे सकूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि मैं इन दोनों मसलों का हल बयान करूंगा। उन्होंने कहा कि पहला मसला गुर्बत का है। दीन इस्लाम में इसका बहुत खूबसूरत हल मौजूद है। हर साल इस्लाम के लिहाज से कोई भी शख्स जिसके पास एक खास हद से ज़्यादा दौलत होती है वो उसका 2.5% हिस्सा गरीबों में तकसीम कर सकता है ज़कात के नाम पर। इससे दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। और यूं वो लोग जो अपने बच्चों की पैदाइश को रोक लेते हैं पैसे ना होने की वजह से, उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और पूरी दुनिया से ज़कात के ज़रिए गुर्बत ख़त्म हो सकती है। यूं लोगों को फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जो शख्स ज़कात लेता है उसके लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है और जो देता है वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि उस पर अल्लाह ने यह फ़र्ज़ कर दिया है कि वो दूसरों को अपने ज़्यादा माल में से कुछ हिस्सा देगा। इसी तरह से ज़कात लेने वाले को भी शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उसका हक है जो दीन इस्लाम ने उसे दिया है। वो गरीब है वो ज़कात ले सकता है, कोई अमीर है उसे ज़कात देना होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, जहां पर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है मगर वो अपने बच्चों को वक्त देने और तवज्जो देने के लिए फैमिली प्लानिंग यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जानिब जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे देख लीजिए, मैं अपने वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ, उनका 5वां बेटा हूँ। अगर वो फैमिली प्लानिंग करते तो आज मैं यहाँ आप सबके सामने ना होता। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस हल्की फुल्की बात पर सारा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैं सबसे अहम प्रोफेशन यानी कि सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं एक कामयाब आदमी बना हूँ, जबकि मैं अपने वालिदैन का 5वां बच्चा था। अगर औलाद ज़्यादा हो जाने से कोई बच्चा नाकाम रह जाएगा इसका खौफ सच होता तो आज मैं नाकाम होता, मगर आपके सामने है मैं डॉक्टर भी बना और फिर उसके बाद मैं रूह का डॉक्टर यानी रूहानी लिहाज से डॉक्टर दीन इस्लाम की तबलीग के काम पर भी लग गया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस वक्त आप दुनिया में सबसे बड़े कामयाब इंसानों की फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, नोबेल प्राइज़ इनाम लेने वाले हों या फिर बड़े बड़े साइंसदान या बड़े सियासतदान या बड़े अफसरान, वो सभी लोग ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हों। उनके घर भी 4-4, 5-5 बच्चे हैं और वो भी कामयाब हुए हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे हों जहाँ पर सिर्फ एक बच्चा हो वो कामयाब हुआ हो, मगर अक्सरियत उनकी है जहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं की गई होती, इसके बावजूद वो कामयाब होते हैं। लिहाजा ये बात ज़रूरी नहीं है कि कम बच्चे होंगे तभी वालिदैन तवज्जो दे पाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम कुदरती तरीक़ों पर अमल करें तो अल्लाह ताला की जानिब से कुदरती तरीके से ही वक्फा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि पैदा होने वाले बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, जबकि अब जदीद साइंस की वजह से लोग माँ का दूध नहीं पिलाते। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बताओ डॉक्टर, ये बात जानती हैं कि माँ का दूध पीने के बाद खातून या माँ के जिस्म में कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जिनके बाद उसके हामला होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये कुदरती तरीका है जो अल्लाह की जानिब से रखा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर भारतीय हुकूमत पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि भारत में हुकूमत की जानिब से ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तलकीन की जाती है। हम दो हमारे दो ऐसे नारे बनाए गए हैं। एक और नारा है, एक के बाद अभी नहीं और दो के बाद तो कभी नहीं, यानी एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं और अगर दूसरा हो जाए तो उसके बाद फिर तो कभी नहीं पैदा करना। इसकी वजह यह है कि भारत में हुकूमत वहाँ के लोगों को वसाइल नहीं दे सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीगर ममालिक में जाकर देखें, अमेरिका में लोगों को बच्चे पैदा करने पर इजाफी पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह से मैंने ये भी देखा है कि अमेरिका में बच्चे जो टी शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर ये तक लिखा होता है, मैं अपने वालिद के टैक्सेस बचाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बहन भाई होते हैं, हुकूमत उन्हें ज़्यादा फंड्स देती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक तीसरी कैटेगरी के लोगों का तज़किरा भी छेड़ दिया था। उससे पहले उन्होंने कहा कि दूसरी कैटेगरी के लोग जो ये समझते हैं कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है लिहाजा ख़ानदानी मनसूबाबंदी करनी चाहिए, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आपका 5वां बच्चा ही डॉक्टर बने, पहले 4 ना बन सकें। हो सकता है कि आपकी तीसरी बेटी ही डॉक्टर या बड़ी ओहदेदार बने, पहले 2 ना बन सके हों। लिहाजा ये सोच गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बस ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, मैं आराम करना चाहता हूँ। बच्चे पालने में तो ज़िंदगी में काम में सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लिहाजा मैं आराम करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तरह के लोगों के लिए भी ये जवाब है कि आप अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी शादी करें, जल्दी बच्चे पैदा करें और फिर आप जल्दी से रिटायर हो जाएंगे और फिर आराम से बैठकर ज़िंदगी एंजॉय करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा अगर आप 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और उसके बाद आप आराम करना चाहते हैं तो आप जल्दी शादी करें, ताकि जब आप 40 साल के हों तो आपका बच्चा आपका काम या अपना कारोबार या कोई नौकरी कर रहा हो। इसी तरह से अगर आप 60 साल के होकर रिटायर होंगे तो उसके बाद तो एंजॉय करने या ज़िंदगी जीने का वक्त आपके पास नहीं रहेगा।
डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू सुनने के बाद सवाल करने वाली डॉक्टर खुद भी मुस्कुरा रही थी और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि कुरान पाक की एक आयत का हवाला देता हूं और मैं अपनी ओपिनियन, अपनी राय उसके जरिए आपके सामने रखकर गुफ्तगू समेटता हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर 3 और आयत नंबर 54 में फरमाता है, तर्जुमा, एक तुम मंसूबाबंदी करते हो, एक मंसूबाबंदी अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह सबसे अच्छा मंसूबा बनाने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपनी तमाम तर मंसूबाबंदियां अल्लाह पर छोड़ता हूं, अल्लाह मेरे लिए उस चीज का इंतखाब कर देता है जो मेरे लिए सबसे बेहतर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से ये खातून इंतहाई मुतमईन थी और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले टीम हम कदम आपसे एक इल्तमास करना चाहती है। आपसे दरखास्त है कि इस पर जरूर अमल कीजिए। दोस्तों, कमेंट करके एक दुआ लिख दीजिए उन लोगों के लिए जो बेचारे बे औलाद हैं और औलाद की तमन्ना रखते हैं। आपसे इल्तमास है कि दिल में यह नमाज पढ़ने के बाद उन लोगों के लिए खुसूसी दुआ किया करें जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक औलाद की नेमत से नवाजे और वो तमाम लोग जो बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।